चलिए, स्वागत है सभी बच्चों का एसके कैंपस की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में, जो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जिन पर मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा। एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन उम्दा नॉलेज होगी इसमें जीएस के पर्पज से। तो आज आप लोग जैसा देख रहे हैं, थंबनेल आपके पीछे लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। ठीक है ना, जो बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि ये काफी आते हैं, फैक्चुअल नॉलेज है, कैसे कैसे घास के मैदान बनते हैं, इन सारी चीजों को हम जानने वाले हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस चीज के बारे में बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को ये याद कराने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, मैंने बेहतरीन कोशिश की है पृथ्वी बनाने की। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची हैं, कुछ लाइंस खींची हैं, है ना। इन लाइंस को आप लोग जानते हैं कि जो बीचों बीच से ये जो लाइन गुजर रही है बच्चे, इसको बोला जाता है कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा। ये कर्क रेखा है और ये क्या है, मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। अब आपको याद रखना बच्चे कि कर्क रेखा और ये मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है बच्चे, ये जो क्षेत्र है ये होता है गर्म क्षेत्र। क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है बच्चे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं इसको, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद ये जो क्षेत्र होता है बच्चे, इसके नीचे भी, जहां मैं आपको यहां दिखा रहा हूं बच्चे, इसके नीचे का ये क्षेत्र, ठीक है ना, और इसके ऊपर का ये क्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें नहीं पहुंचती हैं, इसलिए हम इस क्षेत्र को बोलते हैं बच्चे शीतोष्ण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र। ऐसे ही इसको भी क्या बोला जाएगा बच्चे? शीतोष्ण क्षेत्र। चलिए, तो शीतोष्ण क्षेत्र जो होते हैं ना, यहाँ ठंडा मौसम होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म होता है। तो बच्चे जो गर्म क्षेत्र है यहाँ गर्म घास के मैदान पाए जाएंगे, और जो ठंडा क्षेत्र है वहां पर ठंडी घास के मैदान पाए जाएंगे। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ लेनी, गर्म मैदान में गर्म घास के मैदान, ठंडी यानी कि क्षेत्र में ठंडे घास के मैदान। तो हमारी जो घास होगी बच्चे, वो दो प्रकार की हो जाएंगे मैदान, एक शीतोष्ण घास के मैदान और एक गर्म घास के मैदान। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे, इस वर्ल्ड मैप पे भी देख लीजिए, ये पूरा वर्ल्ड है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चे कि अगर मैं आपको दिखा पाऊं यहाँ पर, तो ये देखिए, ये ऊपर से निकल रही है, ये रेड लाइन जो है ना, ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। सर ये नीचे निकल रही है, ये बच्चे कौन सी है? ये रेड लाइन मकर रेखा है। और अगर हम बात कर लेंगे बच्चे, है ना, और अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पर हम ये पेन ले लेते हैं, ये हमारी बीच में कौन सी है? भूमध्य रेखा है। इसके साथ साथ हम यानी देखेंगे, अगर इस क्षेत्र में कोई भी घास का मैदान हो जाता है, इस वाले क्षेत्र में, पूरे के पूरे क्षेत्र में, तो वो कैसा मैदान होगा बच्चे? गर्म घास का मैदान होगा। और अगर इस मैदान में नहीं है तो उसे ठंडे घास के मैदान कहेंगे, ऊपर हो चाहे नीचे हो। चलिए, तो अब हम इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो हम घास के मैदानों को दो भागों में बांट देते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल बांट दीजिए, ठीक है ना। घास के मैदान, तो इसको हम देख लेते हैं भाई, थोड़ी सी पेन पतली कर लेता हूं मैं। घास के मैदान में ये लिखा हुआ आपके गर्म घास के मैदान, गर्म घास के मैदान। अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, है ना, पहले आप पढ़ लीजिए। गर्म घास के मैदान, या इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं बच्चे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं बच्चे शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान। आप लोगों को क्षेत्र याद रखना है, तो उसके लिए अपने दिमाग में एक आइडिया रखेंगे। ये साइज यानी कि ये जो मैदान होंगे वो 23.5 डिग्री या तो नॉर्थ से ऊपर होंगे, या 23.5 डिग्री साउथ से नीचे होंगे, कर्क रेखा के नीचे होंगे, या मकर रेखा के, सॉरी, मकर रेखा के नीचे होंगे, या कर्क रेखा के ऊपर होंगे, ये वाले। और ये कर्क और मकर के बीच में होंगे, जिसमें से कुछ मैदान आप लोगों को याद रख लेने हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, सबसे ज्यादा आप लोगों को याद रखना है कंपास, या इसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं? कैंपोस भी कहते हैं। तो जो भी आपको वर्ड लिखा हुआ मिले, कंपास या कैंपोस, आप कहेंगे सर ये कहाँ पाया जाता है, कंपास या कैंपोस? तुरंत बता देंगे आप लोग, सर कंपास या जो कैंपोस है, ये
दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस देश में पाया जाता है? तो देश आप बता देंगे सर, ठीक है ना। बोलेंगे बहुत आसान है सर देश बताना एकदम से, तो आप कह देंगे सर ये पाया जाता है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, और साथ साथ में बच्चे कोलंबिया में, कोलंबिया में, ठीक है ना। कोलंबिया और कहाँ पाया जाता है बच्चे? वेनेजुएला में पाया जाता है कंपास घास का मैदान। इसके साथ साथ में नेक्स्ट और याद रखेंगे बच्चे, अगर तुमसे पूछा जाए, अच्छा सॉरी सॉरी, एक सॉरी, ये आप लोगों को थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आप थोड़ा सुधार लेंगे भाई, है ना। ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, कंपास नहीं, यहाँ पर लिखेंगे लानोस। क्या लिखेंगे बच्चे? लानोस। आम रियली सॉरी, यहाँ लानोस लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चे? यहाँ लिख देंगे आप लोग लानोस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे कंपास की, लानोस, ये हो गया ना। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर किसकी? कंपास की। तो ये कंपास घास के जो मैदान हैं, ये गर्म घास के मैदान है बच्चे। महाद्वीप इनका भी आप लोगों को याद रखना है, ये कहां पर मिल रहे हैं बच्चे? देश ब्राजील है ना। और महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। कंपास के बाद में इसे कंपास कह दीजिए, या इसी को क्या बोल सकते हो तुम बच्चे? कैंपोस भी बोल सकते हो। तो हमने लोनास देख लिया, कंपास देख लिया। इसके बाद में देखते हैं हम बच्चे अगला, यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम सवाना, ठीक है ना। अगर तुमसे पूछा जाए सवाना घास का मैदान कहाँ बना हुआ है, सवाना, तो सवाना का सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ बच्चे सहारा मरुस्थल के अगल बगल में हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर कहाँ हुआ है? अफ्रीका में। तो ये किस महाद्वीप में है बच्चे? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप, सबसे ज्यादा विस्तार इसका होता है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे आप सेलवास। सेलवास जो घास के मैदान है बच्चे, सेलवास, इनका भी विस्तार कहां पर है बच्चे? तो आप कहेंगे सेलवास भी अमेजन घाटी में बने हुए हैं। ये कहां बने हुए हैं बच्चे? अमेजन घाटी के आसपास। और अमेजन घाटी जो है ये कहां पर है बच्चे? तो ब्राजील के क्षेत्र में है, ठीक है ना, ब्राजील के क्षेत्र में। तो ये सभी के सभी बच्चे क्या हैं? गर्म घास के मैदान हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सभी के सभी क्या है? गर्म घास के मैदान है ना। ये गर्म घास के मैदान है माय डियर्स, है ना। सवाना हो गया, सेलवास हो गया, ठीक है ना। और एक और याद रखेंगे आप लोग इसके बाद, इसके बाद एक और याद रखेंगे बच्चे पार्कलैंड। क्या याद रखेंगे? पार्कलैंड। और पार्कलैंड कहाँ बना हुआ है? ये भी आप कह देंगे सर दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। पार्कलैंड कहाँ बना हुआ है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये सभी थे गर्म घास के मैदान, है ना। एकदम से आप लोग अभी देखो, मैं इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एकदम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो माय डियर आप लोग समझ गए ना, ये थे हमारे क्या बच्चे? गर्म घास के मैदान, जिसमें हमने देख लिया लानोस, कंपास या कैंपोस, सवाना, ठीक है ना। इसके बाद में क्या बच्चे? सेलवास और पार्कलैंड, ये सभी गर्म घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसके बाद देखते हैं बच्चे, यानी शीतोष्ण घास के मैदान। क्या देखेंगे बच्चे? शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण का मतलब क्या हो गया बच्चे? ठंडी घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बनता ही बनता है बच्चे, ये आप लोग याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा घास का मैदान देखते हैं बच्चे, प्रेरी, प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान। अभी मैं मैप में भी बताने की तुम लोगों से कोशिश करूंगा। तो आप कहेंगे सर प्रेरी जो है ना वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किसमें है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन महाद्वीपों से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं महाद्वीप भी मेंशन कर रहा हूँ। प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी यानी अमेरिका महाद्वीप में। और अगर तुमसे इसका देश पूछा जाए, तो इसका सर्वाधिक विस्तार जो है बच्चे वो किसमें हुआ है? यूएसए में। थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र कनाडा में भी जाता है, बट मैक्सिमम विस्तार कहाँ हुआ? प्रेरी क्षेत्र का बच्चे, यूएसए में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे प्रेरी, है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रेरी के बाद में देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे पंपास, पंपास। तो ये पंपास जो है ये कहां पर फैले हुए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है बच्चे। इनका महाद्वीप तुमसे पूछा जाए तो क्या बोल दोगे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। चलिए
इसके बाद में हम बात करें अगर बच्चे कि अगर किस देश में फैले हुए हैं, तो अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में, साथ साथ में कुछ क्षेत्र बच्चे उरुग्वे में भी आता है। बट आपको ध्यान रखना, अगर दोनों ही ऑप्शन में मिल रहे हो अर्जेंटीना और उरुग्वे, तो सही आंसर मारोगे बच्चे अर्जेंटीना को, क्योंकि मैक्सिमम विस्तार अर्जेंटीना में है पंपास का, है ना। इसके बाद में देखेंगे पंपास के बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे और हमारे कौन कौन से ठंडी घास के मैदान है, एक एक लाइन में याद करते चलेंगे। आप कहेंगे सर स्टेपी, तो स्टेपी कहाँ फैला हुआ है बच्चे, यूरोप महाद्वीप में। स्टेपी कहाँ है, आप कह देंगे सर स्टेपी जो है वो है यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप में कौन सा देश है, तो देश आप बता देंगे सर ये रूस में भी फैला हुआ है ना, यूक्रेन में फैला हुआ है, यूक्रेन में। और इसका कुछ हिस्सा कहाँ जाता है बच्चे, कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में। तो इन देशों में फैला हुआ है आपका बच्चे स्टेपी। इसके बाद में देखो यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है इसको, है। इसके बाद में देखेंगे हम बच्चे पुस्ताज। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, पुस्ताज। पुस्ताज घास का मैदान देखेंगे तो आप कहेंगे सर पुस्ताज जो है वो हंगरी में फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ बच्चे, हंगरी में। बहुत बढ़िया, एकदम गजब, ठीक है ना, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। पुस्ताज किसमें है बच्चे, हंगरी में है। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो आपका वेल्ड। वेल्ड जो है ना अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। और साथ साथ में बच्चे अफ्रीका महाद्वीप देश कौन सा है बच्चे, तो आप कहेंगे सर वेल्ड का जो देश है वो है हमारा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में है। ये है हमारा बेल्ट प्रदेश, ठीक है ना। इसे मक्का ट्रायंगल भी कहते हैं, यहाँ मक्का का खूब उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कैंटरबरी कहाँ है, कैंटरबरी। तो कैंटरबरी अगर तुमसे पूछे जाए बच्चे कैंटरबरी, तो आप कह देंगे सर ये तो है कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ है बच्चे, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए बच्चे डाउन्स, क्या पूछा जाए, डाउन्स, तो आप कहेंगे सर डाउन्स जो है ना वो डाउन्स कहाँ है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कुछ भारत के भी बता दो, आपने सब इधर उधर के बता दिए, तो आप भारत के भी सुन लीजिए। इधर मैं लिखे दे रहा हूं बच्चे, तो आपका गुलमर्ग, गुलमर्ग और बच्चे क्या, सोनमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है ना। गुलमर्ग और सोनमर्ग ये दोनों कहां पर हैं बच्चे, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है ये भारत में है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे तो बुग्याल और पयाल, ठीक है ना, ये दोनों भी घास के मैदान हैं। और ये कहाँ बने हुए हैं, तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड में बने हुए हैं, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हमारे सभी थे छोटे छोटे घास के मैदान, जिनको हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को छोटे से समय में बता दिया है। अब हम देख लेते हैं भैया, एक बार अगर आप इच्छा रखते हैं तो इस मैप में देखने की कोशिश करिए। इस मैप में देखने की कोशिश करेंगे आप लोग कि सर, ठीक है ना, मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा से ही हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा ब्राजील, तो ब्राजील में क्या होगा बच्चे, तो आप कहेंगे सर ब्राजील में होगा कंपास, ठीक है ना। ब्राजील में क्या होगा बच्चे, यहाँ होगा कंपास, है ना। ये तो पीला ही कलर हो गया भाई, है ना। ये क्या होगा बच्चे, ये होगा कंपास ब्राजील में। ये नीचे रहा बच्चे अर्जेंटीना और इसके बगल में क्या है, उरुग्वे। तो यहाँ फैले हुए क्या है बच्चे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। तो आप कह देंगे सर अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैला हुआ है पंपास, जो ठंडी घास के मैदान है। तो मैप आप अपने घर पे लगा लोगे और वहां बना लोगे, है ना। ये देखो, ये आप कहेंगे सर ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ क्या फैले हुए हैं, प्रेरी फैला हुआ है ना। ये कजाकिस्तान, यूक्रेन और रसिया वाले इस क्षेत्र में क्या फैला हुआ है, स्टेपी फैला हुआ है ना। इधर देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया में क्या है बच्चे, नीचे होंगे, नीचे बिल्कुल कर्क रेखा के नीचे डाउन्स फैले हुए हैं, क्या है बच्चे, डाउन्स। यहाँ देखो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है। साउथ अफ्रीका में यहाँ देखो कौन सा मैदान है, वेल्ड प्रदेश है, ठीक है ना। इंडिया में देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुलमर्ग और सोनमर्ग हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। आप लोग देखिए लिखा हुआ है सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ है, तो सवाना सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में। बहुत बढ़िया, आसानी से कर जाओगे। नेक्स्ट लिखा है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित, मतलब यहाँ कोई भी चौड़ा वृक्ष नहीं है, घास का मैदान कौन सा है, तो आप कहेंगे सर अब देखो दक्षिणी अमेरिका पूछा गया है, प्रेरी तो है नहीं दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ ऐसे ही देख लो,
दक्षिणी अमेरिका में सेल्वास भी नहीं है, स्टेपीज भी नहीं, ये यूरोप में है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में है। सेल्वा कहाँ पड़ता है? ये जरूर पड़ता है बच्चे दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन ये गर्म घास का मैदान है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। चौड़ी पत्ती रहत कहाँ मिलते हैं बच्चे? पंपास में। एकदम से आंसर हो गया। अगला देख लीजिए बच्चे, आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण का मतलब हो गया गर्म घास का मैदान होना चाहिए, इनमें से ये पूछ रहा है। शीतोष्ण का नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गर्म का होना चाहिए। पंपास ठंडी घास का है, बेल्ट ठंडी घास का है, डाउन्स भी ठंडी घास का है। तो इसका मतलब बच्चे कौन सा? सवाना। सवाना कैसा है? आप लोगों को मैंने बताया है, गर्म घास के मैदानों में आता है सवाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान है? अर्जेंटीना, उरुग्वे, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना, अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसमें सही क्या मानोगे बच्चे? अर्जेंटीना। अगर पेयर में होते तो हम दोनों को सही मान लेते, बट यहाँ हमें एक क्वेश्चन चुनना है, और वो हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर वो हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित करना है। प्रेरी लिखा हुआ बच्चे, क्या लिखा हुआ? प्रेरी उत्तरी अमेरिका में सही सुमेलित है। पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका में सही सुमेलित है। स्टेपीज देख रहे हैं आप, यानी यूरोप में सही सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? असुमेलित ढूंढना था तो आप कहेंगे वेल्ड, क्योंकि वेल्ड जो है ना ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये कहाँ है बच्चे? अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप का देश पूछा जाए तो आप कह देंगे सर देश दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है वेल्ड? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। बहुत बढ़िया बालक, आगे देखेंगे। यहाँ भी तुम्हें एक सूची से दूसरी सूची में मिलान करना है। तो आपसे पूछा गया लानोज, तो आप कह देंगे सर मैं तो आसाम से खींच दूंगा। लानोस जो है ना वो किस में है बच्चे? लानोस आप कहेंगे सर ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है लानोस। चलिए पेन बदल लेते हैं एक बार, ठीक है ना। स्टेपी आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे सर स्टेपी यूरोप में है। अगर पेरीज पूछा जाएगा या पेरेरी क्षेत्र पूछा जाएगा तो आप क्या कह देंगे सर? उत्तरी अमेरिका में है। और अगर वेल्ड पूछा जाएगा तो ये कहाँ बना बच्चे? वेल्ड कहाँ बचा आपका? दक्षिणी सॉरी अफ्रीका में। क्या बचा? अफ्रीका में। तो अगर कोड बनाना है तो आप कह देंगे सर पहले का, यानी कि इसका कौन सा आंसर हो रहा है जाकर? 4 हो पा रहा है। ठीक है ना। स्टेपीज कहाँ हो रहा है? यूरोप में, तो इसका 3 हो पा रहा है। प्रेरीज का कौन सा हो रहा है बच्चे? उत्तरी अमेरिका, 1 हो पा रहा है। और वेल्ड का, ठीक है ना, वेल्ड का कौन सा हो रहा है बच्चे? 2 हो रहा है। तो आप कह देंगे सर इस क्वेश्चन का कोड बन जाएगा हमारा 4312। क्या बन जाएगा? 4312। आसान है, सभी कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखो, देश और यहाँ पर मिलाना है आप लोगों को। चलिए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले देखिए पंपास जो है ना, पंपास, आप कह देंगे सर पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। इसमें पूछ रहा है सही जोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो पंपास कहाँ है बच्चे? अर्जेंटीना में, यही जोड़ा सबसे सही बना हुआ है। वेनेजुएला में सवाना नहीं है। सवाना कहाँ है बच्चे? आप कह देंगे ये सवाना जो है ना वो कहाँ बने हुए हैं? सवाना घास भूमि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ वेनेजुएला तो उत्तरी अमेरिका का देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका का निकोसिया दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, केवल एक ही सही है बच्चे। आप कह देंगे कौन सा? अर्जेंटीना, पंपास, है ना, क्योंकि कैंपोस जो है ना वो ब्राजील में है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर बच्चे कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यही पूछा गया है। तो कैंपोस उत्तरी ब्राजील में है। लानोस निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पंपास चिली में है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है चिली में। सेल्वास दक्षिणी ब्राजील में है। ठीक है ना, तो इसमें क्वेश्चन ये होगा बच्चे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी सही कर लीजिए नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बाद बाकी के ये सब सही हैं और आपका एक ही गलत है, बाद बाकी के सभी सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो आपको सुधार लेना कि कौन सा सही नहीं है। सेल्वास दक्षिणी ब्राजील में है, बिल्कुल सही है। लानोस वेनेजुएला में है और कैंपोस उत्तरी उसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया का मतलब हो गया एशिया और यूरोप दोनों में। तो आपको पता है रूस जो है उसे यूरेशिया का देश कहते हैं। रूस आधा यूरोप महाद्वीप में है और आधा किसमें? एशिया में, इसलिए उसे यूरेशिया का देश कहते हैं। रूस में कौन सा फैला हुआ है? तो आप कह देंगे सर स्टेपीज फैला हुआ है। रिवाइज कर लीजिए, प्रेरीज कहाँ है बच्चे? पेरेरी क्षेत्र कहाँ है? आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए में। डाउन्स कहाँ है? तो आप कह देंगे सर डाउन्स जो है हमारा वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। वेल्ट्स कहाँ है बच्चे? आपके अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए, है ना, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, यानी पूछा है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकार की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये तुम्हारा HW है। ठीक है ना, वीडियो के लास्ट में देखने के बाद इसका आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट ऐसी शॉर्ट अफर्मेटिव वीडियोस को लेकर, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा देखो इन्फॉर्मेटिव भी है, अफर्मेटिव भी है, पॉजिटिव भी है आपकी पढ़ाई के लिए, इन्फॉर्मेटिव भी है आपकी नॉलेज के लिए। तो दोनों ही इस क्लास की हमारी थीम है।
तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, एसके कैंपस को सब्सक्राइब करेंगे जाकर, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, आग लगा दीजिए भाई साहब, है ना। चलिए बाय बाय।